नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं सुधीर कुमार आप सबों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आज का ये सेशन आपके सामने है, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार की महिलाओं का योगदान, उससे रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से बिहार में जो बीपीएससी होने वाली है, बीएसएससी की परीक्षा है, ट्री 4 आने वाला है, तो इस तरह की तमाम परीक्षाओं से रिलेटेड, चूँकि झारखंड बिहार दोनों एक साथ था तो झारखंड में भी इन महिलाओं का नाम आता है, झारखंड जेपीएससी में भी। तो ये तमाम चीज़ों को कवर करते हुए ये सेशन मैंने अरेंज किया है आप सबों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है आपके बीच तनाव बढ़ रहे होंगे, सटीक प्रश्न हमें कहाँ से मिले, और वो सटीक प्रश्न देने का प्रयास कर रहे हैं आप सबों को कि राष्ट्रीय आंदोलन जो नेशनल मूवमेंट हमारा हुआ 1885 से 1947 के बीच बिहार की महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई, उस पर डिटेल बात करेंगे। कुछ एक स्वतंत्रता सेनानी का फोटो भी आपके सामने फ्लैश हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। ओके, तो ये सेशन को स्किप नहीं करेंगे और इन 25 प्रश्नों को पूरी गंभीरता के साथ देखने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपकी कोई भी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसको लेकर। हाँ, यहाँ सेशन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सबों के लिए कि मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है और उस चैनल में भी आपका सपोर्ट चाहिए। और वो चैनल सिर्फ़ और सिर्फ अभी जो शुरुआत में है, वो सिर्फ भारत में जितनी भी नई वैकेंसी आती है उसकी सूचना फर्स्ट टाइम आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं उस चैनल के माध्यम से। और इस चैनल में कंटेंट तो आ ही रहा है, उस चैनल में भी इन फ्यूचर कंटेंट आएंगे, बेस्ट कंटेंट आएंगे। और बेस्ट कंटेंट देन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको वो चैनल जाके ज्वाइन करना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर उस चैनल पे चले जाओगे और आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और उसमें यदि कोई कमी नज़र आए तो आप बताएंगे। ऐसे मैं उस चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, है ना। उस चैनल का नाम है एग्ज़ाम विस्टा, ठीक है, एग्ज़ाम विस्टा ये चैनल है। आप YouTube पे सर्च करेंगे मिल जाएगा और वहाँ पर जाके उसे सब्सक्राइब करेंगे आप सब, ठीक है, ताकि आपको भारत में होने वाली हर एक परीक्षाओं की जानकारी तुरंत मिल सके। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन को और इस सेशन में 1 बाय 1 क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ी बहुत उसकी व्याख्या भी जानने का प्रयास करेंगे आप सबों के साथ। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी संघ की अध्यक्षा किसे नियुक्त किया गया था। आपके पास टाइम है, आप 2 मिनट में सोचिए और अपना आंसर एक कॉपी पर लिखिए, स्कोर करिए कि आपने कितने प्रश्न बनाए, है ना। तो स्वदेशी संघ की अध्यक्षा किसे नियुक्त किया गया था उसे आपको यहाँ पर टिक करने हैं, है ना। तो आपने शायद आंसर सोच लिया होगा, क्या गलत है क्या सही है उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका सही आंसर जो होगा लेडी अनीस इमाम, लेडी अनीस इमाम, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मई 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में, है ना, स्वदेशी संघ की स्थापना की गई, ठीक है। और ये प्रसिद्ध समाज सेवी थी लेडी अनीस इमाम। तो इन समाज सेविक लेडीज को उसकी अध्यक्षता का भार सौंपा गया, है ना। उन्होंने पटना की महिलाओं को संगठित कर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सफल अभियान चलाया था। लेडी अनीस इमाम, है ना, तो याद रहेगा आप सबों को लेडी अनीस इमाम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान मुजफ्फरपुर में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमक कानून तोड़ने वाली प्रमुख महिला नेत्री कौन थी या नेता कौन थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने।
ठीक है। यदि आपने पढ़ा है तो हमें बताएं, या अपनी तरफ से आप स्कोर कर लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपका स्कोर कितना हुआ, तो अच्छा लगेगा जान के। तो इसका जो राइट आंसर है वो सफ़ीउन निशा, सफ़ीउन निशा ये राइट आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है। और इसमें भी ध्यान रखेंगे ये मुजफ्फरपुर ज़िले में, कहाँ पर, ये मुजफ्फरपुर ज़िला, ठीक है, मुजफ्फरपुर ज़िला, मुजफ्फरपुर, ठीक है। ये नमक सत्याग्रह के दौरान मुजफ्फरपुर ज़िले में, ठीक है। और एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी नमक सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम समाज में कितनी सीमाएं होती हैं महिलाओं के लिए, फिर भी उन सीमाओं को तोड़कर सत्याग्रहियों के साथ नमक कानून तोड़ा और गिरफ्तारी दी, ठीक है। और ये जो सफ़ीउन निशा हैं वो बिल्कुल जो सांप्रदायिक सौहार्द और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की हैं नेशनल मूवमेंट के दौरान। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंगेर जिले में शांति सेना और खादी प्रचार के माध्यम से भूमिगत गतिविधियों को किसने संगठित किया था, है ना। तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो इसका भी ऑप्शन आपका ए है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए है राजकुमारी देवी, ठीक है। मुंगेर की एक समर्पित गांधीवादी कार्यकर्ता थी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने मुंगेर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में शांति सेना बनाई थी, ठीक है, शांति सेना बनाई थी। और ये भूमिगत कार्यकर्ता, है ना, अंडरग्राउंड कार्यकर्ता के रूप में भी काम की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1921 में महात्मा गांधी की बिहार यात्रा के दौरान अपनी पूरी सोने की चूड़ियाँ और एवं आभूषण तिलक स्वराज फंड में दान देने वाली मुजफ्फरपुर की महिला कौन थी। आप सबको पता होगा कि तिलक स्वराज फंड का निर्माण किया गया था और उसमें बहुत बड़ी फंड जमा हुई थी। कारण जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी दिन 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और फिर उनकी मृत्यु होने के बाद ही घोषणा हुआ था तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाएगा। 1921 में गठन हुआ और उसके लिए आप देख रहे हैं कि बिहार की एक महिला जो अपनी पूरी आभूषण, है ना, तिलक स्वराज फंड में दान दे दी थी, वो कौन महिला थी, तो आपको ध्यान रखना है उस महिला का नाम मनमोहनी देवी, मनमोहनी देवी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मनमोहनी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छपरा में विशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस गोलीबारी का निडरता से सामना करने वाली वीरांगना कौन थी, बिहार की, है ना। कहाँ पे, छपरा में, ठीक है, छपरा में ये घटना घटी है और बिल्कुल विशाल जुलूस का उन्होंने छपरा में नेतृत्व किया ही, साथ ही पूरी निडरता के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ती रही हैं। तो वैसी वीरांगना का नाम आपको जानना है और उनका नाम है कलावती देवी, कलावती देवी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका में महिला चरखा संघ की स्थापना स्थापना कर आदिवासियों को जोड़ने वाली प्रमुख कार्यकर्ता कौन थी, ठीक है। संथाल परगना, ये तो झारखंड में, बट कंटेम्प्रेरी उस समय तो बिहार में था, तो दोनों थोड़ा क्वेश्चन मिक्स होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर है आपका वो यहाँ ध्यान रखिए, जाम्बवती देवी, है ना, जाम्बवती देवी, जाम्बवती देवी, ठीक है। महिला चरखा संघ की नींव रखी और
जो आदिवासियों को है वो मुख्य धारा, राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ने का काम भी की थी, जाम्बवती देवी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये फील आ रहा होगा कि निश्चित तौर पे ये प्रश्न यूनिक हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। चाहे आप बीपीएससी एग्ज़ाम दीजिए, बीएसएससी दीजिए, ट्री4 दीजिए, या राज्य स्तर पर आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं वहाँ ये प्रश्न आएंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। 1928 में पटना में आयोजित पर्दा प्रथा विरोधी सम्मेलन की अध्यक्षता किस महिला ने की थी, जिसने बिहार में सामाजिक सुधार व राजनीतिक चेतना की नींव रखी? ठीक है, 1928 पर्दा प्रथा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? आंसर है आपका यहाँ पर ए, लेडी अनीस इमाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग क्षेत्र में गिरफ्तार होकर जेल जाने वाली बिहार की 2 प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो आंसर ए है, सरस्वती देवी और साधना देवी। सरस्वती देवी और साधना देवी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम लोग और 9 को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद जगपति कुमार की पत्नी, जिन्होंने विधवा होने के बावजूद आंदोलन जारी रखा, कौन थी? है ना। पटना सचिवालय कांड हुआ था, झंडा फहराने के जुर्म में अंग्रेजों ने 7 विद्यार्थियों को गोली मारी थी, 7 लोगों को गोली मारी थी। उनमें एक जगपति कुमार की पत्नी का नाम आपको बताना है। एक जगपति कुमार भी शहीद हुए थे, तो उनकी विधवा का नाम बताना है। और क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 है, तो राइट आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा, राइट आंसर देव सुंदरी देवी, है ना, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका आपके सामने। 1930 में पटना में शराबबंदी और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरने का नेतृत्व करने वाली सत्याग्रही सेविका दल की संयोजिका कौन थी? ठीक है, संयोजिका कौन थी? तो इसका जो सही आंसर है आपने सोच लिया, और यदि सोच लिया तो अच्छी बात है, मैं और नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ, है ना। तो ये चंद्रावती देवी, चंद्रावती देवी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं हम लोग और देखते हैं। गया जिले में, ठीक है, गया जिले में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं को संगठित करने और महिला कांग्रेस सम्मेलन का सफल संचालन करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रावती देवी, सहोदरा देवी, प्रेमा देवी, सुरसरी देवी, है ना। आंसर याद है आप सबों को? आंसर याद है? आंसर याद नहीं है तो ये रट्टा मार जाएंगे, ये बार बार वीडियो देखेंगे, रट्टा मार जाएंगे, इससे निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। ये मेरी गेसिंग है इन सारे प्रश्नों पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको चंद्रावती देवी, चंद्रावती देवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं और 12 जानने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, सिवान में पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के प्रयास में पति फुलेना प्रसाद की शहादत के बाद भी तिरंगा फहराने वाली वीरांगना कौन थी? है ना। तो सिवान में फुलेना प्रसाद शहादत हुआ था उनका तिरंगा फहराने के प्रयास में, ये भी प्रश्न बनता है। उनकी पत्नी का नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो 2 प्रश्न बन रहे हैं इससे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? तो इसका भी सही आंसर ए है, तारा रानी श्रीवास्तव, तारा रानी श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भितिहरवा आश्रम में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता, शिक्षा और कताई सिखाने वाली शिक्षिका कौन थी? है ना। तो आपने आंसर सोच लिया? बिल्कुल।
तो इसका भी आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, कस्तूरबा गांधी और अवंतिका बाई गोखले, इन्होंने, ठीक है, ट्रेंड किया था लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है क्वेश्चन? 1942 के आंदोलन में दुमका के जीरापुर में ब्रिटिश पुलिस दमन के खिलाफ पहाड़िया जनजातीय महिलाओं के सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर आपने सोच लिया है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपको यहाँ पर बिरंजी देवी या बिरजी देवी। इनके पति हरिराम शाह है ना, हरिराम शाह। इन लोगों ने महिलाओं को संगठित किया था, ब्रिटिश अधिकारियों का कड़ा विरोध किया था इन लोगों ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दरभंगा जिले में असहयोग आंदोलन के समय विदेशी कपड़ों की होली जलाने और खादी के प्रचार में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिला नेता कौन थी? दरभंगा जिला। ओके, तो आंसर बताइए, फिर आंसर बताइए आप सब। आंसर आप सोचेंगे, लास्ट में स्कोर करेंगे और कमेंट में लिखेंगे टोटल कितना प्रश्न सही हुआ आपका। ओके, तो इसका आंसर है सुहासिनी देवी, सुहासिनी देवी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुंगेर जिले से गिरफ्तार होकर कारावास दंड पाने वाली प्रमुख महिला नेता कौन थी? साधना देवी, चंद्रावती देवी, शाह मोहम्मद जुबैर की पत्नी राजवंशी देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको ध्यान रखना है, तो ये ऑप्शन ए है साधना देवी, साधना देवी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू जिले में जुलूसों का सफल नेतृत्व करने और महिलाओं को जोड़ने वाली युवा नेता कौन थी? है ना, तो ये आंदोलन से मैं पहले ही बताया कि चूंकि झारखंड भी शामिल था, तो दोनों जगह ये प्रश्न आते रहते हैं। बीपीएससी में भी झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और जेपीएससी में भी बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ जाते हैं। ये ट्रेंड में होता है, ये ट्रेंड ही है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, है ना। तो आपको इसका आंसर बताने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, कुमारी बासंती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 1942 में भागलपुर में महिला चरखा समिति की आड़ में भूमिगत क्रांतिकारियों को गुप्त संदेश व भोजन पहुंचाने वाली महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए। सीता देवी, रामसुंदरी देवी, सुशीला देवी, मनमोहनी देवी। तो इसका सही आंसर है आपका सीता देवी, सीता देवी ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19, क्वेश्चन नंबर 19 आ गए हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया और गिरफ्तारी दी, मतलब राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम आपको बताने हैं। ठीक है, भगवती देवी, रामप्यारी देवी, उर्मिला देवी, कमलेश्वरी देवी। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया है, इसका सही आंसर होगा भगवती देवी, भगवती देवी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल के दौरान ओके 21 नंबर चले गए ना, 20 में हम लोग बात कर रहे हैं। 1920 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल के दौरान बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी जाने वाली और महिला अधिकारों हेतु संघर्ष करने वाली महिला नेता कौन थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो आपको ध्यान रखना है, शारदा कुमारी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए और यहाँ पर देखिए, शाहाबाद
जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पुलिस लाठीचार्ज के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज को झुकने न देने वाली वीरांगना कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप सब सोचिए और बताइए, कमेंट करिए या अपना आंसर स्कोर करिए। इसका सही आंसर जो होगा वो जगरानी देवी, जगरानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस शहर में महिलाओं ने स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत महिला खादी समिति का गठन किया था? किस शहर में, है ना, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पटना, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल की प्रेरणा से राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुई बेतिया की प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी, बेतिया की, ठीक है, बेतिया की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये प्रश्न तो ऐसे बनेगा ही, साथ ही मैच करने वाले भी प्रश्न इससे आएंगे। स्वतंत्रता सेनानी का नाम, उनका जो नेटिव प्लेस है उससे रिलेटेड, तो वो सब भी प्रश्न आपको आएंगे इससे, है ना। मतलब ये 25 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप सबों के लिए, उसको याद करेंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सहोदरा राय या सहोदरा देवी, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुल्तानपुर सत्याग्रह में संथाल और स्थानीय महिलाओं की जुलूस में संगठित करने वाली महिला नेता, महिलाओं को जुलूस में संगठित करने वाली, सॉरी, है ना, थोड़ी पढ़ने में गलती हो गई, महिलाओं को जुलूस में संगठित करने वाली महिला नेता कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिरजी देवी, है ना, ये देखो बिरजी देवी, ये ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, ये इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय छपरा जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बाहर से रसद एवं गुप्त सूचनाएं पहुंचाने वाली साहसी महिला कौन थी? साहसी महिला कौन थी? तो आप आंसर बताएंगे, है ना। साहसी महिला कौन थी? तो प्रेमा देवी, प्रेमा देवी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेशन 25 क्वेश्चन का सेशन था। ये सेशन बिल्कुल एंड हो चुका है ना। और आप सब जो परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें जो भी परीक्षा अभी होने वाला है या होगा, उसमें ये सेशन काफ़ी मदद करेगा। राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की महिलाओं का योगदान, ये 25 टॉप MCQs आपके साथ मैंने शेयर किया। ये वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं फर्स्ट में जो बोला था उन बात का ध्यान रखेंगे आप सब, है ना। जो फर्स्ट में मैंने बोला था कि एक चैनल और मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम विस्टा, ठीक है, एग्ज़ाम विस्टा। इस चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपका हर परीक्षा का, भारत में होने वाली हर परीक्षा का अपडेट वहाँ पर मिलेगा आपको। वैकेंसी आएगी तुरंत अपडेट मिलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, क्या कब डेट है, क्या परीक्षा पैटर्न है, कैसे आप तैयारी करिएगा, पूरी स्ट्रेटेजी पे वहाँ पे बात करते हैं। तो वहाँ जाके आप ढेर सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप सबों से मिलते हैं तो फिर बात करते हैं। ओके, धन्यवाद आप सबों का।